बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर पीटीआई की जानिब से अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। जहूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगजेब खिचरी को पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर पीटीआई की जानिब से अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। ऑपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी है। मुज़ाकराती इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। इजलास में हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान भी शामिल हैं। ऑपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला है। पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला सामने आया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना की जानिब से FC एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अदील। जी, कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत बनाने और मरकजी बनाने के हवाले से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है और जराये ने बताया है कि वफाकी हुकूमत ने FC को मुल्क गिर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया है और इस पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा और इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। तो फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा और ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती शुरू की जाएगी और इस मकसद के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे और तंजीमें मुल्क भर में भर्ती शुरू की जाएगी। अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का टाइटल जापान ने जीत लिया। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। जापान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल किए। कौमी टीम कई मौके मिलने के बावजूद गोल ना कर सकी। पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप मरहले में तमाम मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया, हमारी तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे, मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, पूरे मुल्क से शहरियों को जमा करेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का रात से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ग़ुलाम हों और उनके बच्चे ग़ुलाम हों। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसे में इजाज़त दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। आलिया हमजा का बैरिस्टर गोहर अली अमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा के प्लान से इजहार लाइल्मी। PTI मरकजी क़यादत ने आलिया हमजा को एतमाद में ना लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का कहना है कि कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाए अमल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एक तरफ कह रहे हैं सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुज़ाकरात आपसे ही करने हैं। सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं, जल्द या बदेर सियासी और जमहूरी लोगों से बात करना होगी। फील्ड मार्शल बैरून मुल्क जाएं तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, अब एस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं और जिनको आप जो है वो जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ जब आर्मी चीफ जो है मुल्क से बाहर जाएं, उनके खिलाफ क्या गंदा घिनौना प्लान तैयार किया जाता है और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये कितना गंदा और घिनौना प्ले करते हैं। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे। उनके मुंह से जो है वो माला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर वापस आना होगा। कासिम सुलेमान के नान के लाख लॉबिंग कर लें, NRO नहीं मिलेगा। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। कासिम सुलेमान, उसके नान के, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें ले आएँ, किसी NRO नहीं होगा और वो ना हुआ है और ना होगा। बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज हैं स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। दहशतगर्द का कोई इलाकाई तल्लक तासब के मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, बिल्कुल झूठ है। वो दहशतगर्द है। पंजाब ने बड़े भाई होने की हैसियत से बलूचिस्तान को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो NFC अवार्ड में 1% पंजाब के लोगों का हिस्सा जो अरबों रुपए बनता है वो हमने अपने बलोच बहन भाइयों के को दिया। जो मरने वाले हैं ये पंजाबी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। मारने वाला दहशतगर्द और फितना हिंदुस्तान का प्रॉक्सी है। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है PTI की जानिब से IMF से किए गए मुआहदे से रूगर्दानी की गई। PTI की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। जो IMF से PTI हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया, मगर लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के अपनी सेहत खराब करके उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। नवाज शरीफ साहब को 2017 में हटाया ना जाता तो आज हमारी तकदीर ये ना होती जो हम जिस चीज़ से गुजरे। वो लोग जिन्होंने साजिश की, जो साजिश का हिस्सा बने, उन लोगों को हमेशा के लिए दफन करना था। 2024 के इलेक्शन के बाद
जब हुकूमत इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की बनी और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की बनी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर जो मिशन था वो एक दफ़ा फिर शुरू हुआ, जो 2017 में जिसको पटरी से उतार दिया गया था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पीटीआई के 4 साल मुल्क के लिए एक ड्रावना ख्वाब साबित हुए। इस एनआरई ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर इस एनआरई को मुल्क पर मुसल्लत ना किया जाता तो पाकिस्तान की मैशत दुनिया की बेहतरीन मैशत होती। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि 2018 विच तारीख दा महंगा तरीन तजुर्बा किया गया एक अनाड़ी नो पाकिस्तान दी हुकूमत दे के, जिसने पाकिस्तान दी इंजर पिंजर हिला दी और वो तरक्की जो नवाज शरीफ इस मुल्क नू दे के गया सी, वो सारी तरक्की दे उत्ते उसने पानी फेर देता। पाकिस्तान दी भी खुद मुख्तारी और आज़ादी दा खुदाना खास्ता सौदा हो जाता जे वो अनाड़ी साल 6 महीने और पाकिस्तान च रह जाता। क्या पाकिस्तान कोई बच्चियां दा खिडौना है कि बच्चे ने इस खिडौने दे नाल खेड के सीखना है कि खिलौना किवें चलाईदा है? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, दुनिया दी वाहिद इस्लामी ताकत है एटमी। उस्मान बुजदार जिहा नलायक वजीर आला दे के वो सारी तरक्की दे उत्ते पानी फेर देता। 4 सालां च मैनू दसो कोई नारोवाल दे अंदर नवा मनसूबा लगा? बात करें मौसम की तो मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। रावलपिंडी में तेज बारिश का सिलसिला। कैंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाज़ मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि मलकाई कोहसार मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर में चंद मिनटों की बारिश से मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। हयाताबाद फेज 5 की सड़कें बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में फरीदाबाद के मकाम पर सियाहों की गाड़ी को हादसा। गाड़ी दरियाए कन्हार में गिरने से एक सियाह दरिया में बह गया। मकामी अफराद ने 3 सियाहों को जख्मी हालत में दरिया से निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सियाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।